एक्शन। आज मैं जिस हस्ती से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ वो कुमाऊं में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह कुमाऊं का जाना माना नाम श्री शेखर अधिकारी जी। तो आइए बात करते हैं शेखर अधिकारी जी से। शेखर जी नमस्कार। नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शेखर जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा पूरा नाम शेखर चंद्र अधिकारी है और मैं अल्मोड़ा के एक खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र रानीखेत से संबंध रखता हूँ और वहीं मेरा निवास है और वर्तमान में मैं रहता हूँ उधम सिंह नगर रुद्रपुर में। बहुत अच्छा जी। शेखर जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी गायन की प्रेरणा किससे मिली? गायन की प्रेरणा आप कह सकते हैं मेरे विद्यालय स्तर से मुझे प्राप्त हुई है। मुझे उस दिन आज भी याद है जब मैं शायद कक्षा 8 में था और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हुआ करते थे। तो मुझे पहली बार एक गाना गाने का मौका मिला उनके स्वागत के लिए। तो चूंकि बहुत छोटा था तो अपनी उसी आवाज़ में उस गाने को मुझे गाने का मौका मिला। तो जब उस गाने को मैंने गाया उनके सामने, पता नहीं वहीं से एक ऐसा अंदेशा सा मुझे हुआ कि बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब बड़ा अच्छी अनुभूति हुई। तो वहीं से आप कह सकते हैं कि मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप वो गाना एक बार गा के सुनाएं जो आपने पहली बार ऐसे स्टेज पे गाया था। बिल्कुल। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ये होगी था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरती से आपने इस गीत को गाया। आपने इस संगीत क्षेत्र में जब पदार्पण किया तो आपको बहुत सी बाधाओं का भी सामना करना पड़ा होगा। ऐसी कोई बाधा जिसने आपको संगीत क्षेत्र से आने से रोका? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ऐसी बहुत सी बाधाएं वास्तव में मुझे बहुत आई। मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार दिल्ली एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए गया था तो वहाँ पर चूंकि उसमें मैं नया था, मेरी एक शुरुआत थी। वहाँ पर जब मैंने अपना गाना आरंभ किया तो जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर थे, जो वहाँ के रिकॉर्डिस्ट थे, जितनी बार मैं गाने का पहला बोल गाऊँ तो हर बार कट, हर बार कट, हर बार कट। पता चला है कि ठीक नहीं हो रहा है। अब वो ठीक क्यों नहीं हुआ, वहाँ पर क्या कमी थी, वहाँ तो मुझे बताया नहीं किया। दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए मुझे बोला गया कि आप फिर से आएंगे। मैं फिर से गया, फिर वही समस्या, फिर दोबारा बुलाया गया, फिर वही समस्या। बाद में पता चला कि मैं नर्वस हो रहा था जी। इसमें वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के सामने पहली बार गया था, इंस्ट्रूमेंट के सामने पहली बार बैठा था, तो मुझे खुद लगा कि मैं उनको ही देख के नर्वस हो गया। उसके बाद फिर अपने आप को संभाला। इस तरह की बाधाएं काफ़ी आई मेरे सामने और आज शायद उन बाधाओं का परिणाम है कि मैं ठीक गा पाता हूँ आज उनके सामने। बहुत अच्छे। शेखर जी, ये बताइए आपने कितनी भाषाओं में अभी तक गाने गाए हैं? मैंने अभी हिंदी में, कुमाऊनी में, गढ़वाली में, धौलसारी में और एक गीत इंग्लिश में भी गाया है जी। अभी बंगला भी गाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिलहाल अभी कोई मौका मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जरूर गाऊंगा। तो क्या आप दर्शकों को अपना गाया हुआ इंग्लिश का गाना सुना सकते हैं? इंग्लिश का गाना? हाँ बिल्कुल, मुझे 2 लाइन भी याद है उसकी जी। बिल्कुल। You are the God, you are the God, you are the God. I pray for you, I pray for you, I pray for you, oh God, forgive me all my mistakes, all my mistakes. You are the God, I am your follower, I am a follower.
बहुत खूबसूरत शेखर जी। ऐसा लगता है कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और हर भाषा में आप गीत गा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बांग्ला में भी बहुत अच्छा गाना गाएंगे। आज का गाया हुआ पहला कुमाऊनी गाना जो आपको याद हो, जो आपने गाया पहली बार? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पहली बार कुमाऊनी एल्बम निकाली माया की माया नाम से, और उसमें मुझे गाने का पहली बार मौका मिला। उसमें कई गाने गाए, लेकिन उसका एक बड़ा चर्चित गीत, जिस गीत ने मुझे नाम दिया है, उसी गीत को मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। हमारे कुमाऊं में जब लड़की की शादी होती है तो शादी की विदाई के समय का दृश्य उस गीत में था, तो वही गीत मैंने गाया। उस गीत की मैं दो लाइन आपको जरूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आज भी वो गीत पूरे उत्तराखंड में बजता है। उठ वे चली उठ, अब अपने घर है जा। उठ वे चली उठ, अब अपने घर है जा। इजा बाबू डर मारी छौके जा। इजा बाबू डर मारी छौके जा। उठ वे चली हो, जब तू नानी सी चली, कसी गोदी में खेल छी। जरा रम के है जसी, सुकसी मिटे देख छी। चिड़ी पर आया धनु बेटा, इजा है यो कह जा। इजा बाबू डर मारी छौके जा। उठ वे चली हो। क्या एक बार इसका हिंदी रूपांतरण बता पाएंगे अपने शब्दों में कि आपने ये गाना गाया है, इसका शब्दार्थ क्या हुआ है? बिल्कुल, ये मैं उन सभी माता पिताओं के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जिनके घर में बेटियां हैं, उन बेटियों की देखभाल बहुत प्यार से करें, क्योंकि वो बेटियां ही हैं जो आपके घर में है, आपके घर की रौनक है, किसी की अमानत है। क्योंकि कल को उस बेटी को उस घर से विदा होना है। जब वो बेटी उस घर से विदा होती है, पूछिए उन माँ बापों से उनके दिल में क्या बीतती होगी जब वो घर छोड़कर किसी एक नई जगह पर जाती है, एक नया परिवार बसाने जाती है। इसी को मैंने इस गीत के माध्यम से उन माता पिताओं को समर्पित किया है कि कृपया, बेटी पूजनीय है, बेटी सब कुछ है। उन बेटी के लिए मैंने एक श्रद्धा के रूप में इस गीत को गाने का प्रयास किया। जी, बहुत खूब। अभी आपने कुल मिला के कितने गाने गाए हैं? कुल मिलाकर मैंने अभी तक 128 गीत गाए हैं 17 एल्बम के माध्यम से, जो लगभग अलग अलग भाषाओं में। क्या आपको कभी मौका मिला किसी बॉलीवुड के सिंगर के साथ गाने का, या ऐसा कोई अवसर मिला हो जैसे कोई बॉलीवुड सिंगर या बॉलीवुड संगीत के साथ आपका जुड़ाव है? हाँ, जुड़ाव का आप कह सकते हैं कि एक मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े परम मित्र गौरव, जो आज फिल्म हस्ती कह सकते हैं आप उनको भी। तो उनके सौजन्य से मुझे एक गीत जो मेरा खुद का लिखा हुआ है, वो बॉम्बे जाकर उदित नारायण से उसको गवाने का एक बड़ा अच्छा मौका मुझे मिला, और उनसे मेरी बात भी हुई। उस गीत को उन्होंने बड़े दिल से गाया, तो मेरे लिए बहुत अच्छी एक उपलब्धि रही कि मेरे उस गीत को उन्होंने इतने आत्मविश्वास से, इतने खूबसूरत से गीत को गाया है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी उपलब्धि है अब तक की इस पूरे सफर के लिए। आप जब गीत गाते हैं, इस गीत के रचयिता कौन है? मैं अपने गीत स्वयं ही लिखता हूँ, मैं अपने गीत स्वयं ही कंपोज करता हूँ, और गाता भी हूँ, गवाता भी हूँ। लेकिन अब तक जो मैंने 128 गीत गाए हैं, बड़ी अच्छी बात है कि सारे के सारे गीत मेरे लिखे हुए हैं। बहुत अच्छा। तो मतलब आप गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, और साथ में गायक हैं। तो जो उदित नारायण जी ने आपका जो गीत गाया, वो क्या आप हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उदित नारायण जी ने वैसे इसको स्वर देकर 4 ताल लगा दिए हैं। हमारे फौजी जो देश की सीमाओं पर हमारे लिए आज डटे हुए हैं, रोज एक फौजी हमारा शहीद होता है, उन फौजियों के लिए मैंने गीत लिखा और उदित जी ने गाया, तो वास्तव में सोने में सुहागा हो गया। इस गीत को मैं जरूर आपको जो लाइन सुनाऊंगा उसकी। मेरी ड्यूटी बॉर्डर आओ आकाश का तारा, मेरी ड्यूटी बॉर्डर आओ आकाश का तारा, घर में छू मेरी जा भोते बीमारा, घर में छू मेरी जा भोते बीमारा,
मेरी ड्यूटी बॉर्डरा कठिन में घर जुला मिक के पत है, कठिन में घर जुला मिक के पत है, फौजी हुनी मेरी जा बदल आवारा, फौजी हुनी मेरी जा बदल आवारा, ड्यूटी बॉर्डरा आकाश का तारा, घर में छू मेरी जा होते बीमारा, घर में छू मेरी जा होते बीमारा, मेरी ड्यूटी बॉर्डरा। बहुत खूबसूरत गीत आपने लिखा और ऐसे ही आपने उसको गाने में अंजाम दिया। शेखर जी, एक सवाल उठता है कि आज जो पश्चिमी सभ्यता की ओर लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और गीत संगीत सब कुछ जो है उसी तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो आपकी भविष्य में क्या योजना है कि आप अपने पारंपरिक गीतों को कैसे बचा के रखेंगे, इसके लिए आपकी क्या योजना है? त्रिलोचन जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया और मैं उत्तराखंड की खास तौर से समस्त जनता से मेरा निवेदन है कि जो भी पुराने गायक हमारे थे इनकी बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो नए गायक आ रहे हैं उन गायकों से मेरा एक निवेदन है कि कृपया आप लोग पैसा कमाने के लिए ना गाएं, क्योंकि पैसा कमाने की जब बात आती है तो वहाँ पर गायन खत्म हो जाता है, फिर वो एक बिजनेस से जुड़ जाता है। आप उसमें क्या गा रहे हैं, आपका संदेश क्या जा रहा है, आपको खुद पता नहीं रहता है। तो मैंने यही प्रयास किया है कि मैं जब भी गाऊंगा, जितना भी गाऊंगा, कम से कम उत्तराखंड की संस्कृति को ही गाऊंगा। चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं भी कुछ अजीब से गाने गाकर बहुत सारा पैसा कमा दूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा और ना रहेगा, क्योंकि ये उत्तराखंड की जनता के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे गाने साफ सुथरे हों, चाहे कोई पसंद करे ना करे, मुझे आप में संतुष्टि प्राप्त होती है। एक ऐसा वर्ग भी है उत्तराखंड में जो इस तरह के साफ सुथरे गाने सुनना पसंद करता है, उसी प्रयास को मैं सार्थक करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। तो कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे ऐसा ही कोई प्रेरणा पर गाना सुनना चाहूँगा और दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। एक मेरा नया गीत बहुत जल्दी आने वाला है बाजार में। एक मेरे बड़े पूज्य, आपको रहे नहीं, स्वर्गीय मेरे परम आदरणीय अशोक भट्ट जी जो यहाँ के एसपी भी रहे हैं, अल्मोड़ा के भी एसपी रहे, उनके गीत को रुद्रपुर शहर की जानी मानी एक फिल्म कंपनी है टॉट म्यूजिकल ग्रुप, जिसके डायरेक्टर मेरे परम आदरणीय श्री संदीप सुखीजा जी हैं, उन्होंने उस गीत को निकाला और आज चूंकि परम आदरणीय भट्ट जी संसार में नहीं है, वो गीत हमारे पास है, अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो उस गीत को मैं यहाँ पर जरूर चाहूँगा कि उसकी दो लाइन गुनगुनाई जाए। बिल्कुल, बड़ा अच्छा गीत लिखा था उन्होंने, रोमांटिक गीत। देखिए मैंने कहा ना रोमांटिक गीत, लेकिन अच्छे शब्दों में। एक पति है, एक पत्नी है, पत्नी कहीं दूर चली गई, अपने मायके चली गई, पति को बहुत बुरा लगा कि वहाँ देख से क्यों गई, उसको रहा नहीं किया। उसका नाम कमला है, तो उस कमला को उन्होंने किस तरह से लिखा है मैं जरूर सुनाऊंगा आपको। ये पीड़ छे नराई न डॉक्टर ना दवाई, यू पीड़ छे नराई न डॉक्टर ना दवाई, तू दूर दूर रहली मेरो प्राण चली जाई, तू आजा कमला जाओ, तू आजा कमला जाओ, तू आजा कमला जाओ, तू आजा कमला जाओ। यही उम्मीद था। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी, आपने बड़ी दिल से सभी सवालों का मेरा जवाब दिया और जिस तरह से आप इस संगीत विधा से जुड़े हैं, हमारी उम्मीद है कि आप संगीत के क्षेत्र में उच्च शिखर से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, सभी को नमस्कार।